हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 5 ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रखा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर, ध्यान से देखिएगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो राज्य अलंकरण की अगर हम बात करें तो कब दिया जाता है राज्य अलंकरण पुरस्कार? राज्योत्सव के समय पे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण दिया जाता है। ठीक है, राज्य अलंकरण दिया जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति के नाम पर नए राज्य अलंकरण को जोड़ा गया है, यानी कि दिया जाएगा, देने जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, संत श्री पवन दीवान जी के, ध्यान रखेंगे आप, संत श्री पवन दीवान जी के नाम पे राज्य अलंकरण दिया जाएगा। किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण होगा? तो याद रखना है आपको, कविता लेखन क्षेत्र में। ध्यान रखना है, कविता लेखन के क्षेत्र में संत श्री पवन दीवान जी के नाम पर, याद रखना है आपको, कविता लेखन के क्षेत्र में संत श्री पवन दीवान जी के नाम पर राज्य अलंकरण दिए जाने की घोषणा हाल ही में उनकी स्मृति में, याद रखिएगा, स्मृति में मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, क्लियर है यहाँ पे किसकी स्मृति में दिया जाएगा? तो संत श्री पवन दीवान जी के स्मृति में। किसके लिए? तो कविता लेखन कार्य के लिए संत श्री पवन दीवान जी की स्मृति में राज्य अलंकरण दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित किस पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? विशेष संरक्षित जनजाति, स्पेशल कंजर्व्ड ट्राइब्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, क्लियर रहेगा, स्पेशल कंजर्व ट्राइब्स के बारे में बोला गया है। तो याद रखना है आपको कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य के विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित जात्रा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ठीक है, जात्रा पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। अब इसको लेखक कौन है, यानी कि लेखा किसने है, इसको लिखा किसने है? तो इसके राइटर हैं डॉक्टर सतकुमार साहू। याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यजीत साहू। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है? तो इस पुस्तक में जितनी भी विशेष जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों के रहन सहन, किस तरीके से उनका कल्चर है, किस तरीके का उनकी जीवनी है या उनकी आजीविका के साधन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जात्रा पुस्तक में। क्लियर रहेगा, किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर सत्यजीत साहू के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी, दैट इज जात्रा। ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला फर्स्ट स्टार कैटेगरी में देश में दूसरे स्थान पर है? ओडीएफ प्लस प्लस में। ध्यान रखेंगे, ओडीएफ प्लस में अगर हम बात करें तो रायपुर जिले के 359 गांव इसमें शामिल हैं। ठीक है, 359 ग्राम जो है इसमें शामिल हैं रायपुर के। क्लियर रहेगा, रायपुर के कितने ग्राम गांव शामिल है? 359। इसके अलावा ओडीएफ में टोटल कितने गांव हैं? तो 31। याद रखना है, ओडीएफ में 31। कुल देखिएगा अगर आप, तो टोटल यहाँ पर टोटल गांवों की संख्या 390 हो जाती है रायपुर जिले का, जिसके लिए रायपुर में ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए फर्स्ट स्टार कैटेगरी में रायपुर जो है दूसरे स्थान पे है। अब बात आती है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है कर्नाटक का हावेरी जिला। ध्यान रखिएगा, हावेरी जिला कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। वही अगर हम सेम थर्ड नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे है बेंगलुरु अर्बन। कहां? कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु अर्बन। क्लियर रहेगा, तो
तो पहले नंबर पे हावेरी डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया, सेकंड नंबर पे आपका रायपुर का नाम आता है, ठीक है, रायपुर का नाम आता है। और थर्ड नंबर पे अगर हम आपसे बात करें तो तीसरे नंबर पे है कर्नाटक का ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी, दैट इज रायपुर। ओके, जिन लोगों ने हमें ये बोला था कि कलर वगैरह चेंज करने के लिए, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कलर वगैरह आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा कलर आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर जो मैं देख पाता हूं उसके अकॉर्डिंग येलो कलर का रिफ्लेक्शन आप सभी के लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, येलो जो कलर होता है एक स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंग, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट कलर होता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब आप हमें सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके का आप बैकग्राउंड चाहते हैं, या फिर अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर कर दूंगा तो यहां से आपको रिफ्लेक्शंस ज्यादा होगा। ठीक है, जितने भी लेटर्स हैं उनके रिफ्लेक्शंस ज्यादा होंगे, डिजिटल बोर्ड्स की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है डिजिटल पैनल का। तो इस चीज को आप बताइएगा, हमें सजेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी जानते हैं कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8th ऑफ मार्च को। ठीक है, तो 8th ऑफ मार्च को चूंकि इंडिया में होली है, ठीक है, चूंकि इंडिया में होली है, और इसका अगर आप देखेंगे तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या तो पहले या फिर बाद में की जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, ठीक है, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 4 मार्च को आयोजित किया गया। ठीक है, सम्मेलन 4 मार्च को आयोजित किया गया। ठीक है, क्यों आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़ के जितनी भी महिलाएं जिन्होंने सामाजिक कार्य में या शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी को सम्मानित किया गया है। अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब इस महिला सम्मेलन को अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा श्रीमती अनिला भेड़िया जी। ठीक है, अनिला भेड़िया जी। कौन है ये अनिला भेड़िया जी? तो ये है राज्य महिला एवं बाल कल्याण योजना के मंत्री। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? 4th ऑफ मार्च, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राज्य के किस जनजाति द्वारा 13 दिनों की होली मनाई जाती है? राज्य के किस जनजाति के द्वारा 13 दिनों की होली, 13 डेज तक होली सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। तो 13 डेज तक की होली जो है ये छत्तीसगढ़ में, याद रखना है, बैगा जनजाति। ठीक है, अब बैगा जनजाति का जब नाम आए तो आपको एक चीज याद रखना है कि हाल ही में कांग्रेस के महाधिवेशन में बैगा जनजातियों के द्वारा बनाए गए बीरनहार, ध्यान रखेंगे, बीरनहार से सभी का स्वागत किया गया था। ठीक है, बीरनहार से सभी का स्वागत किया गया था। कैसे बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है सूताखोर घास और टेसू फूल के, ध्यान रखना है आपको, टेसू फूल के डंठल के द्वारा, डंठल के द्वारा। ठीक है, डंठल के द्वारा। क्लियर रहेगा। अब बात आती है 13 दिनों तक मनाए जाने वाली इस होली में क्या होता है? तो लाखड़ा लाखड़ी डांस, याद रखना है आपको, और खेकड़ा खेकड़ी डांस। ठीक है, तो बैगा जनजातियों के द्वारा 13 दिनों तक होली, उसके बाद टेसू के फूल को सुखाकर गुलाल बनाया जाता है। किसको? टेसू फूल को सुखाकर, ध्यान रखना है आपको, टेसू फूल को सुखाकर उससे गुलाल बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा खेकड़ी डांस, ठीक है, खेकड़ा खेकड़ी नृत्य किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो होली पर्व पे, होली त्योहार पे अगर हम आपसे बात करें तो होली त्योहार पे बैगा जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खेकड़ा खेकड़ी नृत्य। क्लियर है। और किस फूल से गुलाल बनाया जाता है? तो एक तरीके से इनका ये हर्बल गुलाल होता है, और टेसू फूल को सुखा करके ये क्या करते हैं? गुलाल बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बैगा, ऑप्शन ए।
ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पशु सखी उद्यमिता में राज्य के किस जिले की महिला स्व सहायता समूह शीर्ष स्थान पर है? यानी छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में किस जिले की महिला स्व सहायता समूह पशु उद्यमिता में टॉप पर है, फर्स्ट कैटेगरी में है? बताइए। तो फर्स्ट कैटेगरी की जब बात आती है तो याद रखना है बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिले में अगर आप देखेंगे तो पशु उद्यमिता में एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप में एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप में बस्तर जिले की महिला स्व सहायता समूह शीर्ष स्थान पे है राज्य में। कितनी महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे? 559, याद रखना है 559। और सभी महिलाएं मंथली 7,000 टू 8,000 का इनका इनकम है, इनकम जनरेट करती हैं। काम क्या है? पशुपालन से लेकर के पशुपालन, ठीक है, उनको बीमारियों से बचाने, टीकाकरण, इन सभी में ये स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं अपना योगदान देती हैं। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है पशु उद्यमिता में? तो वो है आपका बस्तर, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको कांकेर के बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा कि कांकेर डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी ध्यान रखिएगा, आधारभूत संरचना में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, रैंकिंग में टॉप फर्स्ट पे, याद रखिएगा आप, टॉप फर्स्ट पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेल्टा रैंकिंग में। इसके अलावा किस तरीके से? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधि चौपाल, विधायक चौपाल, इन सभी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और साथ ही साथ डेल्टा रैंकिंग में किस तरीके से हमारे जिले की, यानी कि कांकेर जिले की रैंकिंग बढ़ रही है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए क्रियान्वयन के लिए इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेल्टा रैंकिंग में टॉप में रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर बी। ठीक है, इसके साथ साथ धमतरी का याद रखना है आपको। एसडीजी के बारे में, एसडीजी रिपोर्ट 2021 के आधार पर शीर्ष स्थान, राज्य भर में शीर्ष स्थान, फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? धमतरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए होम स्टे की व्यवस्था की गई है? होम स्टे, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है होम स्टे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि होम स्टे में क्या होगा कि जितने भी पर्यटक होंगे, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को जाने वाले जितने भी पर्यटक होंगे, सभी को वहां के लोकल लोगों के घर में रहने की सुविधा मिलेगी। लोकल घरों में रहने की, यानी कि आदिवासियों की घरों में रहने की सुविधा। ठीक है, रहने की सुविधा। इसका पर्पस क्या है? तो वहां के जो स्थायी निवासी हैं उनका आय का स्रोत बढ़ाना, और आय के स्रोत के साथ साथ बस्तर संभाग के जनजातियों के बारे में और आदिवासियों के बारे में, संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्लियर है? इसी के लिए कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा होम स्टे फैसिलिटी पर्यटकों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, होम स्टे फैसिलिटी पर्यटकों के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, बार नवापारा के बारे में एक चीज आप याद रखेंगे कि जिस तरीके से हमने नामीबिया से चीते मंगाया, भारत में चीता आया नामीबिया से, उसी प्रकार मध्य प्रदेश से बाघ मंगाए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश से बाघों को लाया जाएगा और उनके रहवास के लिए बार नवापारा में उस टाइप की इन्वायरमेंट क्रिएट की जाएगी। क्लियर है? किसी भी चीज को पढ़िएगा तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी, दैट इज कांगेर वैली। ठीक है, कांगेर वैली में होम स्टे की व्यवस्था की गई है, किसके लिए? पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
एशियन चेस फेडरेशन द्वारा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? ध्यान से देखेंगे यहां पर, ध्यान से देखेंगे यहां पर क्वेश्चन है कि एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो याद रखना है, इनका नाम है डी गुकेश, डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश वैसे ग्रैंड मास्टर हैं जो सबसे कम उम्र में, ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में 2700 येलो रेटिंग को ब्रेक किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2700 येलो रेटिंग मार्क को ब्रेक किया है, ठीक है। मतलब येलो रेटिंग मार्क जो होता है वो ब्रेक किया है कितना? 2700 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सबसे कम उम्र के भी हैं, और इसके अलावा अगर आप भारतीयों में अगर आप देखिएगा तो ये पहले भारतीय है जिसने 2700 येलो रेटिंग को ब्रेक किया है, और साथ ही साथ सबसे कम उम्र में भी ब्रेक किया है। तो डी गुकेश को एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दुबई में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए राज्य के किस बॉक्सर का चयन किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में होगा, और इसके लिए छत्तीसगढ़ में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ की निगिता यादव का सिलेक्शन की हुआ है, ठीक है। निगिता यादव जी का चयन किया गया है। कहां से बिलोंग करती है? सूरजपुर से। ध्यान रखना है आपको, कहां की है? सूरजपुर की रहने वाली है निगिता यादव, और इनका सिलेक्शन हुआ है दुबई में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का। इनकी अचीवमेंट क्या है? तो याद रखिएगा 2022 में तमिलनाडु में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है इन्होंने। क्या जीता है? रजत पदक, दैट इज सिल्वर मेडल। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा ए, दैट इज निगिता यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल लेखा सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आईसीएएस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बताएंगे कोई? किसी को आइडिया है? तो भारतीय सिविल लेखा सेवा दिवस, आईसीएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में। याद रखना है आपको, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस साल हर साल 1 मार्च को भारतीय सिविल लेखा सेवा दिवस के रूप में अगर हम बात करें तो मनाया जाता है। इस साल का 47th इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। 47th इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर रहेगा? स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च। आईसीएस की स्थापना 1976। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज 1 मार्च। तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया है? अब बात आती है कि यह अवार्ड, मैं यहां पे हिंट दे दूं कि किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल संस्था के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। वर्क क्या है? तो याद रखिएगा दूरसंचार के क्षेत्र में, यानी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और साथ ही साथ उसमें सुधार के साथ साथ बेहतर कार्य और बेहतर रीच मतलब बेहतर पहुंच के लिए यह अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल के द्वारा। तो यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है, किस राष्ट्र को दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरी चीज, अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन आपके हैं उसमें आप G20 को खास रूप से आप स्पेशल फोकस के साथ G20, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल और नेशनल के कंडीशन में अगर हम बात करें आपसे, तो बिम्स्टेक,
ठीक है, जिसकी बैठक ऊर्जा नीति के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, एनर्जी सेंटर की बैठक अभी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। तो बिम्स्टेक और G20 पे स्पेशल फोकस रखिएगा 2023 के लिए। कौन से राज्य में, किस शहर में, कौन से यूनिट की बैठक हो रही है, कौन से देश में, किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आप इंफॉर्मेशन रखिएगा। साथ ही साथ पीएससी के मेंस देने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके अगर आप देखेंगे तो यहां पर रायपुर में आयोजित होने वाला है G20 की एक बैठक, उसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस रखेंगे, क्योंकि वहां से आपके एसे में या फिर साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपको कहां पे बताना है, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या हम लोग एडीओ के लिए ग्रामीण विकास के बारे में या आजीविका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें क्या? आप लोग हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। ग्रामीण विकास और आजीविका, ये दो चीजें मैंने आपसे पूछा है, ग्रामीण विकास एंड आजीविका। पंचायती राज तो खैर हर जगह पे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे यहाँ संस्था में क्या होती है, हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ही ज्यादा ब्रीफिंग करवाते हैं हम लोग पंचायती राज सिस्टम को लेकर के, ठीक है। तो आप हमें जरूर बताइएगा ये चीज। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।